बड़ी खबर के साथ दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ लगातार अपनी जंग जारी रख रही है। दिल्ली सरकार काफी गंभीर है और यही कारण है कि प्रदूषण के खिलाफ विंटर एक्शन प्लान बनाने के लिए दिल्ली सचिवालय में अब से थोड़ी ही देर में संयुक्त बैठक शुरू हो जाएगी। 28 विभागों के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। सर्दियों में प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और दिल्ली वासियों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ऐसे में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। विंटर एक्शन प्लान, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, विंटर सीजन में कौन से एक्शन लेने हैं इसका प्लान तैयार करना है। वही है विंटर एक्शन प्लान, यानी कि सर्दियों में किस तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी, किस तरह की गतिविधियां अपनानी होंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, लोगों के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, वाहन चालकों के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, किसानों के लिए पराली को लेकर क्या गाइडलाइंस होगी, पटाखों को लेकर क्या गाइडलाइंस होगी, निर्माण की गतिविधि को लेकर बिल्डर्स के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी। ये तमाम चीजें इस बैठक में तय होंगी। अब चूंकि 28 विभाग के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे, तो ये तमाम अधिकारी अपने अपने लेवल पर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए अगर कुछ नए उपाय, कुछ नए सुझाव हैं तो वो भी साझा करेंगे। इधर दिल्ली कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल चुका है। अरविंदर सिंह लवली की ताजपोशी पर जमकर आतिशबाजी हुई है और एक तरफ जहां दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ दिल्ली कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के पद ग्रहण समारोह में जमकर आतिशबाजी हुई है। कार्यकर्ताओं ने खूब पटाखे जलाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आतिशबाजी कहां तक जायज है और क्या यह आतिशबाजी संदेश है दिल्ली सरकार को या आम आदमी पार्टी की सरकार को कि आपने जो फैसला लिया है उससे कांग्रेस सरोकार नहीं रखती। तो आज अरविंदर सिंह लवली कुर्सी संभाल लेंगे आधिकारिक तौर पर। दिल्ली प्रदेश में कांग्रेस के नए अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आधिकारिक तौर पर अब दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष हो जाएंगे और जैसे ही उनका नाम फाइनल हुआ था उसके बाद ये कवायद शुरू हो गई थी कि कैसे दिल्ली कांग्रेस अब खुद को मजबूत करेगी, आने वाले चुनाव में दिल्ली कांग्रेस कैसे अपना प्रदर्शन बेहतर करेगी। अब ऐसे में जिस व्यक्ति के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस को ऊपर उठाएं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान फूंके, उन्हीं का स्वागत पटाखों से हो रहा है। तो एक तरफ जहां अब से थोड़ी ही देर बाद बैठक शुरू होगी, दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान बनाएगी। विंटर एक्शन प्लान में वो फैसला तो होगा ही होगा जिस फैसले पर कई दिनों से बातचीत हो रही है। फैसला यही कि पटाखे न जलाए जाएं। पटाखों पर प्रतिबंध इसीलिए क्योंकि प्रदूषण न हो। लेकिन अरविंदर सिंह लवली के पद ग्रहण समारोह से पहले जिस तरह कांग्रेस आतिशबाजी कर रही है, इसके दो संदेश हो सकते हैं। पहला संदेश तो एकदम साफ कि अरविंदर सिंह लवली के आने से कांग्रेस कार्यकर्ता खुश हैं, खुशी में पटाखे जला रहे हैं। और दूसरा संदेश ये कि दिल्ली सरकार जो पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही है, कांग्रेस इससे सरोकार नहीं रखती, कांग्रेस को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अब से थोड़ी ही देर बाद विंटर एक्शन प्लान को लेकर बैठक शुरू हो जाएगी और यहां पर 28 विभागों के अधिकारी मिलकर यह तय करेंगे कि आने वाले सर्दियों में किस तरह के गतिविधियों पर रोक लगाई जाए, किस तरह की गतिविधियों को शुरू किया जाए। जैसे ऑड इवन सिस्टम भी दिल्ली का एक बहुत ही प्रसिद्ध सिस्टम है जिसकी चर्चा न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में हुई है, राष्ट्रीय स्तर पर हुई है। तो ऐसे कौन कौन से विंटर एक्शन प्लान के मुख्य बिंदु होंगे जो लोगों को अपनाने होंगे या त्यागने होंगे, वो अब से थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद के ग्रहण का समारोह है, उससे पहले जो आतिशबाजी हो रही है वो तस्वीरें आप देख लीजिए। और मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, ये दो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, इससे पहले भी आप मेरे साथ जुड़े थे, तब थोड़ी देर पहले आपके पीछे से भी पटाखों की आवाज आ रही थी और आप कह रहे थे पटाखों पर प्रतिबंध होना क्यों चाहिए, कैसे इसे हमें धर्म के एंगल से नहीं देखना चाहिए। तो बड़ी विडंबना है। अब इसे आप संयोग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कोइंसिडेंस कह लीजिए कि एक तरफ हम पटाखों के प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके पीछे भी कई लोग पटाखे जला रहे हैं। इधर कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष के स्वागत में आतिशबाजी कर रही है। इसका क्या पूरा मतलब है, विंटर एक्शन प्लान पर भी बताइए और साथ ही साथ इसका जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है इस पर भी बताइए।
बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, आज वो 28 विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और अभी अभी ये बैठक सचिवालय में शुरू हुई है और माना जा रहा है कि करीब 1.5 से 2 घंटे तक ये बैठक चलेगी और इस बैठक में जो विंटर एक्शन प्लान है वो किस तरीके से तैयार किया जाए, कौन कौन से बिंदु इस विंटर एक्शन प्लान में और जोड़े जाएं ताकि जो ये विंटर एक्शन प्लान है ये प्रभावी तरीके से काम करे और जल्द से जल्द जो प्रदूषण का स्तर सर्दियों में बढ़ता है उसे कम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार लगातार विंटर एक्शन प्लान तैयार करने पर काम कर रही है और जिस तरीके से अधिकारियों के साथ बात कर रही है, जिस तरीके से जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनसे सुझाव ले रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पूरी तरह से ये चाहती है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो ताकि दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल सके। लेकिन दूसरी तरफ इसी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में उसने पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी है और दिल्ली सरकार ने कहा है कि जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करके ये आदेश जारी किया जाएगा कि दिल्ली में दीपावली के दौरान ना तो पटाखे बनाए जाएंगे, ना ही पटाखे छुड़ाए जाएंगे और ना ही पटाखों की बिक्री होगी। यहाँ तक कि ऑनलाइन पटाखों की भी जो बिक्री है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभी बने हैं अरविंदर सिंह लवली, उनके पदभार ग्रहण समारोह में जमकर आतिशबाजी हुई और ये आतिशबाजी जो है वो सचिवालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर हुई है। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में एक तरफ सरकार बैठक करके विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो कम हो, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की ही सहयोगी दल या फिर यूं है कि इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल जो कांग्रेस है वो आतिशबाजी करती हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली में एक तरफ सरकार ये काम कर रही है कि ताकि प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हो, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके स्वागत समारोह में जिस तरीके की आतिशबाजी देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है कि आखिरकार कांग्रेस के लोग क्या दिल्ली को साफ सुथरा और स्वच्छ और पर्यावरण बेहतर करने की दिशा में काम नहीं करना चाहते हैं? क्या वो प्रदूषण के खिलाफ जो लड़ाई दिल्ली सरकार लड़ रही है उसमें शामिल नहीं होना चाहते? ये भी एक बड़ा सवाल है। बलराम, अगर हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो क्यों ना दिल्ली के प्रदूषण के स्तर पर भी बात कर ली जाए। आप मुझे इस साल का पूरा ये डेटा बताइए कि इस बार कैसे प्रदूषण रहा है। पिछले कुछ सालों के मुकाबले क्या इस साल प्रदूषण कम देखा गया? क्या ऐसा देखा गया कि इस बार जो G20 को लेकर तैयारियां की गई, इस बार जो पौधारोपण का अभियान दिल्ली सरकार ने चलाया और अपने लक्ष्य से भी ज्यादा पौधे लगा दिए, हरित क्षेत्र जितना होना चाहिए उससे भी 2% ज्यादा है दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें दिल्ली में प्रदूषण को कम कर रही हैं। क्योंकि प्रदूषण ऐसा नहीं है कि केवल सर्दियों में है, प्रदूषण तो 12 महीने है। 12 महीने जो काम हुआ है उस पर क्या हम बात कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले क्या बदलाव आपको देखने को मिला है दिल्ली में इतने सालों में? बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण की रोकथाम के लिए काम कर रही है। यही वजह है कि भारी तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या है उन्हें बढ़ाई जा रही है ताकि प्रदूषण पर रोक लगाया जा सके। और आपको बता दें कि साल के 365 दिन दिल्ली सरकार प्रदूषण पर काम करती है और यही वजह है कि आपने देखा होगा पिछले साल की अपेक्षा इस साल जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में रहा है वो कम रहा है। और पिछले अगर 4-5 सालों की हम बात करें तो प्रदूषण के स्तर में 30% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो दिल्ली सरकार लगातार प्रदूषण के खिलाफ काम कर रही है वो है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है, पिछले साल भी उसने विंटर एक्शन प्लान पर काम किया और उसने कोशिश की कि दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर है वो जल्द से जल्द कम हो ताकि लोगों को राहत मिले। और इस साल भी आप देखिए कि समर एक्शन प्लान लेकर के दिल्ली सरकार आई, उसके बाद अब विंटर एक्शन प्लान तैयार कर रही है और इस वक्त सचिवालय के अंदर अधिकारियों के साथ खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बैठक ले रहे हैं। तो यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली सरकार कितनी संजीदा है पर्यावरण को
लेकर के, कितनी संजीदा है प्रदूषण को लेकर के, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार काम कर रही है। लेकिन दिल्ली सरकार बार बार ये कहती है कि प्रदूषण पर नियंत्रण पाना दिल्ली सरकार के लिए संभव तभी होगा जब दिल्ली की जनता दिल्ली सरकार का सहयोग करेगी और इस जंग में वो पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाएगी। क्योंकि देखिए, प्रदूषण का स्तर सरकार तभी कम कर सकती है जब दिल्ली के लोग उसका सहयोग करें और उसका साथ दें, चाहे वो पराली के मामले में हो, चाहे वाहनों के मामले में हो, या अन्य जो मामले हैं जिनकी वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो उस पर दिल्ली की जनता को भी काम करना होगा। और जिस तरीके से आतिशबाजी हो रही है उसको देखकर कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सवाल तो जरूर खड़े होंगे कि एक तरफ दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को शुद्ध हवा देने के लिए काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो राजनीतिक दल हैं वो आतिशबाजी कर रहे हैं अपने नेता को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरा मापदंड है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब इस पर आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार क्या कहेगी या जो कांग्रेस के नेता हैं वो क्या कहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर उठते हैं। तो फिर सवाल ये भी उठते हैं कि आपको दिवाली पर ही पटाखे जलने की याद क्यों आती है? ठंड तो न्यू ईयर पर भी होती है। न्यू ईयर पर जो पटाखे जलते हैं उन्हें लेकर तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। न्यू ईयर पर तो पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पटाखे जलते हैं, तब तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। हर बार उन त्योहारों को क्यों टारगेट किया जाता है? ये बार बार कांग्रेस और बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। इसका क्या जवाब होगा आम आदमी पार्टी के पास? देखिए हार्दिक, आपको बता दें कि न्यू ईयर या अन्य उत्सव में जो पटाखे छुड़ाए जाते हैं उनकी जो मात्रा होती है वो बेहद कम होती है। लेकिन दीपावली के दौरान हर कोई पटाखा छुड़ाता है और भारी तादाद में पटाखे छुड़ाए जाते हैं। तो इसीलिए पटाखों को लेकर के सरकार ने ये रोक लगाई है कि दिल्ली में पटाखे नहीं छुड़ाए जाएंगे, ताकि जब दीपावली के आसपास जो प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तेजी के साथ, उस पर रोक लगाई जा सके और दिल्ली के लोगों को बेहतर हवा देने में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उसमें वो कामयाब हो। लेकिन आपने पिछले कुछ सालों से देखा होगा कि जिस तरीके से प्रदूषण के स्तर पर काम कर रही है दिल्ली सरकार और जिस तरीके से प्रदूषण के स्तर पर कमी आई है, उसमें कहीं ना कहीं पटाखों की रोक है वो एक बड़ी वजह है। पिछले साल आपने देखा होगा कि दीपावली के दूसरे दिन दिल्ली में पूरी तरह से धुंध का माहौल था, विजिबिलिटी बेहद कम थी, पॉल्यूशन का स्तर 400 के पार पहुंच गया था और लोगों की जो रोजमर्रा की जिंदगी थी वो भी प्रभावित हो रही थी। जो सीनियर सिटीजन थे, जो बच्चे थे, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और इसकी सबसे बड़ी वजह जो थी वो पटाखा था। यही वजह है कि इस बार दिल्ली सरकार ने ये मन बनाया है कि ग्रीन पटाखों पर भी रोक लगाई जाएगी और पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा पटाखों पर, ताकि दिल्ली की आबो हवा खराब ना हो और जो काम दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेकर के कर रही है उस पर वो कामयाब हो। और इसीलिए इस बार ऑनलाइन पटाखों पर भी रोक लगाई गई है। हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि ग्रीन पटाखों के नाम पर लोग पटाखे तो छुटाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो साफ देखने को मिलता था। इसीलिए एनजीटी ने भी 2020 में ये निर्देश जारी किया और कहा कि जहां पर एक्यूआई लेवल 200 के पार जाता है, यानी जहां पर हवा का लेवल दूषित होता है, वहां पर पटाखों पर रोक लगाई जा सकती है। और ये सख्त निर्देश भी एनजीटी ने दिया था कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए ठोस कदम सरकारें उठाएं और उसी दिशा में दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है कि दीपावली के दौरान जो पटाखे हैं वो नहीं छुड़ाए जाएंगे, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा ताकि दिल्ली की जो हवा है वो दूषित ना होने पाए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया बलराम आपका इस जानकारी के लिए।